हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड एट 45 डिग्री above x axis as shown in फिगर। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डायरेक्शन उसका क्या है, 45 डिग्री है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो फिर क्या है आगे क्वेश्चन में, द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज गिवेन बाय। तो दो पॉइंट है यहाँ पे, ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। दोनों पे पोटेंशियल वी ए और वी बी है और उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम ये दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सो दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो ऐसे 45 डिग्री बना रहा है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री एंगल। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन से डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में। और उन दोनों कंपोनेंट हम अगर लें तो हमें आसानी होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस बाद में कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, जो कि मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कॉस 45 डिग्री, और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप। और ये जो वाई एक्सिस है उसमें कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ई साइन 45 डिग्री जे कैप। तो ये दो हो गया। और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ए है, और ये पॉइंट है बी का। और दोनों का क्या गिवन है, 3 0 कोऑर्डिनेट गिवन है और इसका 0 2 गिवन है। तो चलो हमें क्या पता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी है जो कि वी ए माइनस वी बी है, उसका फॉर्मूला क्या पता है हमें, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। कौन से पॉइंट पे, फ्रॉम हमारा बी टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता है ई कितना है, ई हमारा ई कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ई साइन 45 डिग्री जे कैप। तो ई हमारा ये पता है। और जो डी आर है वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो भी हमें पता है, वो क्या है, डी एक्स स्मॉल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज डी एक्स प्लस डी वाई जे कैप। तो ये हमें पता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम अगर लेंगे तो हमें मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी, जो कि स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चलो हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें अभी पुट करना है वी ए माइनस वी बी, हमारा अब हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी टू ए, और यहाँ पे ई पुट करेंगे हम, ई कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ई साइन 45 डिग्री जे कैप। ये हो गया डॉट। अभी डी आर क्या है, डी आर वेक्टर है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम इसे डॉट कर देते हैं। तो आई कैप ये हो जाएंगे 1 डॉट होने के बाद, और हमें मिलेगा ई कॉस 45 डिग्री इंटू
dx, इसका इंटीग्रेशन b टू a, फिर क्या होगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये दूसरा इंटीग्रेशन आएगा b टू a e साइन 45 डिग्री, ये क्या होगा dy पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब हम dx पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा जो b है, b से a से b अगर हम लेंगे तो जो dx चेंज होगा वो a पॉइंट पे 0 है और b पॉइंट पे कितना है 3 है, ये हमें दिया गया है। और e कितना है 400 है, cos 45 हमें पता है 1/√2, तो ये हमने लिख दिया और ये हो गया हमारा dx। फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया b, तो b हमें कितना पता है, y जब चेंज होगा हम y वेरी करेंगे तो पहले a पॉइंट पे y हमारा 2 है और b पॉइंट पे कितना है 0 है। तो अभी वही सेम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 400 दिया गया है डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और ये हो गया dy से इंटीग्रेशन। तो अभी हम 400/√2 ये कॉमन ले लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये हो गया हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक 3 और ये 0, इसके बीच में ये अभी इंटीग्रेशन होने के बाद ये आएगा, प्लस कितना होगा, ये dy का इंटीग्रेशन y, ये 2 और ये 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी है, क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है डिस्टेंस का वो सेंटीमीटर पे दिया गया है, तो हम ये 3 और 2 नहीं लिख सकते, इसे हमें जब कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट पे तो वो होगा 0.03 और ये हो जाएगा 0.02। तो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 3 लिखा है तो वो हो जाएगा 0.03 और ये जो 2 है वो हो जाएगा 0.02। तो अभी हम अगर पूरा ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें VA माइनस VB मिल जाएगा 2.8 वोल्ट के बराबर। तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था दोनों पॉइंट के बीच में VA और VB के बीच में, वो 2.8 भी मिल गया। तो हमारा जो ऑप्शन है D, जिसमें कि 2.8 वोल्ट है, वो सही होगा। तो आई होप कि मैंने जैसे भी किया इन दोनों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ के फिर इसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।